हेलो एवरीवन। आज की कहानी है अनचाहा बंधन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज कथा को फॉलो करें। एक लड़की सुहाग सेज पर संकुचाई सी बैठी हुई थी। उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। कमरे में बहुत ही खूबसूरत सी सजावट थी। कमरा बेहद ही आलीशान और खूबसूरत सा था। हर एक चीज सलीके से रखी हुई थी। उस लड़की को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें बेहद ही तेज सी चल रही थी। घड़ी में 9 बजने आ गए थे, पर विपुल अब तक कमरे में नहीं आया था। बैठे बैठे लड़की जो उसके साथ घटना घटी उसमें खो सी गई थी। विपुल अपनी कार से रामपुर गांव की ओर जा रहा था। रामपुर में हरिदास जी रहते थे। हरिदास जी विपुल के पापा की कंपनी में कर्मचारी थे, जो सालों से उनके साथ काम कर रहे थे। वे बेहद ही ईमानदार और मेहनती इंसान थे। उनकी पत्नी और 2 बेटियां गांव में रहती थी और वे शहर में रहते थे। आज हरिदास जी की बड़ी बेटी की शादी थी। विपुल वहीं जा रहा था। विपुल के पिता सेठ केशव दास जी ने उसे वहां जाने को कहा था, क्योंकि उन्हें कोई जरूरी मीटिंग में जाना था। इसलिए वो हरिदास जी के यहाँ शादी में नहीं जा सकते थे। केशवदास जी ने विपुल को 1 लाख रुपए का चेक भी दिया था और कहा था हरिदास गरीब है, उसकी बेटी को ये दे देना मेरे आशीर्वाद के रूप में। हरिदास चेक लेगा नहीं, इनकार कर देगा, पर तुम कैसे भी करके उसे ये दे देना। सुबह सुबह विपुल निकल पड़ा था रामपुर के लिए। रास्ता लंबा था। खेत खलिहानों से गुजरती सड़क और मौसम बहुत ही सुहावना था। वहां पहुंचने ही वाला था। गांव थोड़ी ही दूर था कि अचानक एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई। विपुल ने ब्रेक लगाया तो गाड़ी खेतों में घुस गई। बड़ी मुश्किल से वह और लड़की दोनों बच गए। गुस्से में विपुल बाहर निकला और लड़की की कलाई पकड़ते हुए बोला, ए लड़की, क्या तुम्हें अकल नहीं है या फिर मरने का शौक है? अगर हादसा हो जाता तो मेरी या तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अंधी हो क्या? लड़की ने चेहरा उठाया। उस लड़की का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। चेहरा देखकर विपुल चुप हो गया। वह लड़की बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन बेहद ही दुखी थी। उसने उस लड़की को देखा तो उसकी सुंदरता में कहीं खो सा गया। लड़की के रोने की आवाज से उसे जैसे होश आया। विपुल ने नर्म लहजे में पूछा, तुम रो क्यों रही हो और इस तरह सड़क पर क्यों खड़ी हो? लड़की बस रोती रही। विपुल ने कार से पानी लाकर उसे दिया और सड़क किनारे बैठा दिया। धीरे से बोला, अब बताओ क्या हुआ है? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। आज मेरी शादी भी थी। बड़ी मुश्किल से घर वालों को मैंने इस शादी के लिए मनाया था, परंतु मुझे आज ही पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। उसने मुझसे झूठ कहा, पहले भी एक पत्नी को तलाक दे चुका है और मैं उस पर आंख मूंदकर भरोसा करती रही। अब मुझे खुद से ही घिन आ रही है। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो लड़की फुट फुट कर रोने लगी। विपुल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, देखो, एक धोखेबाज इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती होगी। सोचो, अगर तुम कच कर बैठी तो तुम्हारे माता पिता कैसे जी पाएंगे? दुनिया तो उन्हें तानों से ही मार देगी। जिंदगी इतनी कीमती है कि किसी गंदे इंसान के लिए ऐसे खत्म करना मूर्खता है। तुम इतनी खूबसूरत और नेक हो, तुम्हें सच्चा साथी जरूर मिलेगा। विपुल की बातें लड़की के जैसे दिल को छू गई। उसने धीरे से कहा, आपने तो मेरी सोच ही बदल दी, शुक्रिया। ये सुन विपुल मुस्कुराया और बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे भी एक शादी में जाना है। गाड़ी चलाते हुए विपुल ने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, रचना। विपुल ने कहा, वाह, नाम तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन तुम्हें हंसना भी आना चाहिए, सिर्फ रोना नहीं। ये सुन रचना पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। पर जब विपुल ने उसे गांव में जिस शादी में जाना है वहां का पता बताया तो रचना फिर से सिसकने लगी और धीमे से बोली, ये तो हमारा ही घर है। ये सुन विपुल हैरान रह गया और बोला, तुम हरिदास जी की बेटी हो? रचना ने हाँ में सर हिलाया।
घर पहुंचते ही रचना अपने माता पिता से लिपट कर रोने लगी। पूरा माहौल मातम में बदल गया था। हरिदास जी ने विपुल को देख नमस्ते कर कहा, छोटे साहब देखिए क्या हो गया, अब हमारा क्या होगा, कैसे जिएंगे हम। एक तो मेरी बेटी लव मैरिज करने जा रही थी, दूसरी बिरादरी में ऊपर से लड़का धोखेबाज निकला। गांव में सब दूर ये बात फैल गई थी। गांव के अधिकतर लोग वहां मौजूद थे। वे सभी हरिदास जी को ताने मार रहे थे। अब कौन करेगा इस लड़की से शादी, मर जाना ही अच्छा है इसके लिए तो, और करो बिरादरी से बाहर शादी। हरिदास जी और उनका परिवार बेहद ही लाचार सा खड़ा था। रचना भी रोई जा रही थी। उन सब की हालत देख विपुल का तो खून खोल गया था। वह जोर से बोला, मैं करूंगा रचना से शादी। सारे गांव वाले ये सुनकर सन्न से रह गए। ये सुनकर हरिदास जी घबरा कर बोले, छोटे साहब आप ये क्या कह रहे हैं, आप इतने बड़े घर के हैं और हम तो आपके बराबर भी नहीं, बड़े मालिक क्या कहेंगे। विपुल ने दृढ़ आवाज में कहा, अमीर गरीब का क्या फर्क, हम सब इंसान ही हैं और यह कोई दया नहीं है। मुझे रचना पहली ही नजर में अच्छी लगी, अगर वह हाँ कह दे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। गांव वालों की फुसफुसाहट अचानक से बंद हो गई। तभी विपुल ने फोन कर अपने पिता को सब कुछ बता दिया। पिता की आवाज आई, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, और वैसे भी मैं रचना से कई बार मिला, मुझे वो पहले से ही पसंद थी। मैं भी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता था। उसकी सादगी मेरे मन को भा गई थी, पर डरता था कहीं तुम इनकार न कर दो, क्योंकि रचना का रहन सहन साधारण जो है। शादी का मंडप जैसे कतेसार रहने दो, अगले हफ्ते उसी मंडप में विपुल और रचना की शादी होगी। सेठ केशवदास जी ने कहा। रचना और उसके माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। विपुल ने हरिदास जी को 1 लाख रुपए का चेक दिया और कहा, ये पिताजी की तरफ से आशीर्वाद है, मना मत करना। अगले सप्ताह विपुल और रचना की शादी गांव में धूमधाम से हुई। तभी दरवाजा खुला। रचना अतीत से वर्तमान में आई। सामने विपुल खड़ा था। रचना ने उसे देख घूंघट कर लिया तो विपुल उसके पास आकर बैठा और बोला, मुझसे शर्माना कैसा, इस घूंघट की कोई जरूरत नहीं है रचना। रचना ने घूंघट उठाया तो विपुल उसे देखता ही रह गया और बोला, रचना मैंने तुम पर कोई एहसान या दया नहीं दिखाई, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, इसलिए ये शादी की। तब रचना ने धीमे से कहा, विपुल जी आप मुझे कभी धोखा तो नहीं देंगे ना। विपुल ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, कभी नहीं रचना, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। अब तुम और सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी हो रचना। ये सुन रचना मुस्कुरा दी और उसकी बाहों में सिमट गई। उसे अपना सच्चा जीवन साथी मिल चुका था। ये अनचाहा बंधन धीरे धीरे मनचाहा बन गया था। रचना और विपुल में प्यार दिन पे दिन गहरा होता गया और दोनों बेहद ही अपनी जिंदगी में खुश थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज गृह कथा को फॉलो करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में।